में शुकूक व शुबहात डाले जाएं, इस नाम पर भी ये तराज कि जी क्या शहीद आजम हुसैन है, बाकी किधर गए? हमने तो मुकाबला करवाया ही नहीं, हमने तो मुजाफिल जिक्र किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ शहीद आजम कहा। और रात को एक अजीम शान शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जो हमारी गौसे आजम रोड चक्री की तरफ उधर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई जमात सुन्नत के ज़ेर इत्तिमाम, उसका नाम भी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस था। वहां पर भी मैंने ये जुमले कहे थे कि मैं हैरान हूं अब शहीद आजम पर वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि जो जब बोलते हैं तो कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा। जब वो बोलते हैं तो कहते हैं गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी। जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जना। अजीबो गरीब तुम्हारी अक्लें हैं, लेकिन बहरहाल हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मुसल्लमा तौर पर मेरे मुस्तफा की शहादत है, इसलिए हुसैन शहीद आजम है। देखें हुसैन शाह साहब की तंजीमी गिरफ्त है कि कमें देखिए रौनक के स्टेज कितने उलमा और मशाइख हैं, और आप देख लीजिए 11:15 बजे आप खिताब सुन रहे हैं, वगरना आमतौर पर तो लोगों की तवक्को थी कि जी 1:15 कहीं खिताब शुरू होगा, तो अभी भी मेरी आदत नहीं है कि स्टेज पे बंदा रोए। मेरी शदीद तबीयत खराब थी, आज दिन को मुझे सख्त तकलीफ हुई इदारे में ही, मैं कहीं काम निकलने लगा था, वहाँ हॉस्पिटल चला गया, किसी को नहीं पता है, तो दोस्तों को भी मैंने नहीं बताया, मैं सीधा फिर आ गया, भाई जिक्र हुसैन करना है? जितनी जिंदगी ये बंदा यहाँ क्यों करे, मैं बीमार हूं, मेरा इधर दर्द है, मेरा उधर दर्द है, हमारा तो नारे हमारे जनाजों से भी अली अली की आवाज है। तो फिर जरा मिलके मेरे साथ सदा लगाइए कि तारी है आल जब्र पर है बत किधर पे तारी है आल जब्र पर है बत अल्लाह रे ये शान जलालत। ना 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 जरा बुलंद आवाज से कहिए अल्लाह हरे ये शान जलालत। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, आज भी दिलों पर हुकूमत है, आज भी दिलों पर जो उन पे मरे मिटा वही तेरे का सुर्खरू, जो उन पे मरे मिटा वही
ठहरे सुरखरू जन्नत में लेके जाएगी निस्बत। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीनो सामाईन, याद रखिए मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। इस पर बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने बड़ी इल्मी मुशगाफियां, बड़े इल्मी रंग दिखाए हैं। जरा मैंने भी सोचा कि इसका माना तो यह है हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। अगर जाहिरी माना मुराद लिया जाए, जाहिरी रंग देखा जाए, हुसैन तो नबी से हैं कि नबी के नवासे हैं, नबी हुसैन से कैसे? इसके हवाले से और कई उलमा ने कई तावीलात और तशरीयात की हैं, लेकिन एक तावील और तशरीह ऐसी है कि जिसने कम से कम मेरा कलेजा ठंडा किया है। और वो तावील और तशरीह यह है कि ये मिन जायदा है, लिखने में है, माने में नहीं है। मिन जायदा है, सिर्फ लिखा गया है, जायद है। अगर इसको जायद करो तो माना बनेगा खबरदार, मुझ में और हुसैन में दूरियां ना डालना। हुसैन मैं हूं और मैं हुसैन हूं। इसका मतलब यह है कि हुसैन अलग नहीं है, हुसैन का प्यार मेरा प्यार, हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, हुसैन की दुश्मनी मैं उस कौम को कभी भी नहीं समझा सकता जिनके नजदीक कद्दू शरीफ की तौहीन तो कुफर है। और आले मोहम्मद के इस हंसते बसते खानदान को उजाड़ने वाला यजीद, हम खामोश हैं। मैं आज उलमा के इस इज्तिमा के अंदर पूरी दुनिया के लोगों के सामने ये डंग ने कहा कि आप यजीद पे लानत भेजते हैं कि नहीं, तो आपने कहा जी हम सुकूत करते हैं। इमाम साहब की तरफ इस कौल की निस्बत दुरुस्त नहीं है। ओ भाई, किस इमाम साहब के शागिर्द ने यह कौल रिवायत किया? बताओ। सिर्फ एक मुबहम कौल जो साहिब मुसामरा मुसायरा ने, इमाम कत्तूबा हनफी ने लिखा, वहां से आगे फिर लिखते 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 लिखना शुरू किया कि इमाम साहब कहते हैं हम उसकी लानत नहीं करते, खामोश होते। नहीं, चारों आइम्मा में इख्तिलाफ था ही नहीं कि यजीद पे लानत करें या ना करें। इख्तिलाफ था तो इसमें कि तसरीहन करें या तलमीहन करें। मुझे एक दिन एक मौलाना साहब कहने लगे, कुरैशी साहब आपके जलसों का रंग बड़ा अजीब होते हुए खास फिक्र की जमात से ताल्लुक रखते थे, आपकी बड़ी अजीब लानत 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 आप करते, ये कौन सा तरीका है? मैंने उसकी दाढ़ी पे यूं हाथ फेरा फेर के मैंने कहा सदके जावा जे ना सियासतदाना ते लानत है। कभी कहते हो फलाने वजीर पे लानत, कभी कहते हो फलाने एसपी पे लानत, कभी कहते हो उस पे। यहां वो कानून क्यों भूल जाते हो कि किसी मुसलमान पे शख्सी तौर पे लानत नहीं करते?
हैं? हैरत की बात है, जो तुम्हारे खिलाफ पर्चे काटे, जो तुम्हें सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाए, उस पे तो सरेआम लानत हो, और जो खानदान मोहम्मद को उजाड़े उस पे लानत ना हो। और मैं काफी दिनों से मैं ये कहता आ रहा हूं, में कुव्वत है, हमारा बयानिया मोहब्बत आले बैत है, हमारा बयानिया अदब व इश्क आले मोहम्मद है, हमारे बयानिए में कुव्वत है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं भी चाचू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं गुजारिश करूंगा जरा मुतवज्जो होकर मेरी बात की तरफ ध्यान आपने देना है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये पिछले दिनों से मैं काफी जलसों में मैं ये कहता आया हूं कि ये जो शहीद आजम शुहदाए करबला या इन उन्वानात के तहत जितनी भी महाफिल होती हैं, उनकी दो हैसियतें होती हैं। एक हैसियत फजाइल व मनाकिब की, दूसरी हैसियत एहतजाज की। यानी ये जलसा वैसे नहीं है, ये एहतजाजी है, लेकिन ये एहतजाज न नवाज शरीफ के खिलाफ है, न बेनजीर के खिलाफ है, न इमरान खान के खिलाफ है, ये एहतजाज डायरेक्ट कुत्ते यजीद के खिलाफ है। जनाबे वाला जैसा जलसा होता है ना, वैसी तकरीरें होती हैं। अगर जलसा हो मेराज का तो उसमें मेराज की बात होती है, अगर जलसा हो मीलाद का तो उसमें हुस्न और साफे मोहम्मदी की बात होती है, अगर जलसा हो फजाइल सहाबा का तो उसमें मेरे मोहम्मद के यारों के तज़किरे जमीला होते हैं, अगर जलसा हो एहतजाज का। और भाई अगर किसी जगह पर नबी पाक की गुस्ताखी हुई हो, मुझे मेरे भाई बता रहे थे कि कल परसों इस्लामाबाद में एक टिकटाकर मौलवी साहब उनकी मस्जिद में आए। कमेटी वाले बुला ही लेते हैं, क्योंकि इनके हाथों में अक्सर टिकटाक होती है। फिर वहां से वो किसी मौलवी को वो ड्रामे ड्रूमे करते देखते हैं, फिर ये न पूछते हैं उलमा से, न पूछते हैं जिम्मेदारों से, कहते हैं मैं इस बारी अपनी कमेटी मसीती बुलाना ही बुलाना। उनको नहीं पता कि ये अच्छा वो हजरत साहब आए, मौजूए शुहदाए करबला, दिन है 8 मुहर्रमुल हराम, और मौलवी टिकटाकर साहब ने तकरीर में क्या शुरू किया, फज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। 45 मिनटों में 3 मिनट भी शुहदाए करबला का जिक्र नहीं किया। बात समझ रहे? 4 बातें वही की। जुनैद बगदादी कहते हैं फलाने ये कहते हैं, फलाने कहते हैं कि अहले बैत के साथ ये करो, यानी उसने अवाम को ये तासुर दिया कि अहले बैत की शान में ये जुनैद बगदादी का कौल है, या सिरी सिद्दी का कौल है, या किसी एक और बाबे का कौल है। काश मुल्ला जी आप उनको बताते कि कुरान के हर सिपारे में आले मोहम्मद की शान है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कुरान और आल का ऐसा रिश्ता है, लम यफ्तरिका वफी रिवायतिन लन यतफर्रका हत्ता यरिदा लैल हौज, ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे। हौज़े कौसर पे भी आएंगे तो इकट्ठे आएंगे। काश के वो बताते कि आले बैत अतहार वो लोग हैं, वो हस्तियां हैं कि सिर्फ अकेले, तवज्जो फरमाइएगा, सिर्फ अकेले इस बात को तो वो भी मानते हैं जिन्हें हम बिल्कुल चारों मज़ाहिब से बाहर कहते हैं, वो भी मानते हैं कि इमाम हुसैन की शान में नबी की 80 हदीसें हैं। अकेले इमाम हुसैन की शान, ये गैर मुक़ल्लिद भी मानते हैं। कितनी? और अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि आले बैत और इस पाक घराने की मदद और शान में
मेरे नबी की 5000 से ज्यादा हदीसें हैं। दोस्ताने गिरामी, मसला असल ये है कि इसकी कितनी हैसियतें, बोलो कितनी हैसियतें? 2। तो मैं बता रहा था जलसा और शान कुरान का, मौलवी शुरू कर दे सियासत। ईमान से बोलो, क्या बीच में 10 बंदे खड़े नहीं होंगे कि मौलाना साहब कुरान की बात करें? आप किधर सियासत के बीच में लग गए? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आपको कब जुर्रत आएगी, कब गैरत आएगी? आपको सुनाकर सबको सुना रहा हूं कि जलसा हो शान आले बैत का, मौलवी बात न करे तो 15 बंदे खड़े हो जाएं, मुल्ला मोहम्मद के घराने की बात सुना। नहीं, आसमान से तो कोई नहीं आएगा ये शऊर देने के लिए। ये शऊर और ये बयानियां हम सेट करेंगे, ये शऊर हम देंगे कौम को। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इन्होंने अपनी रोटियां बचाने के लिए अंदर से ना भी करें, ऊपर ऊपर से इन्हें बताना पड़ेगा हुसैन जन्नतियों का सरदार है। इन्हें बताना पड़ेगा अली अबू बकर